Good morning, students. Welcome in chemistry class from Shiva Model Senior Secondary School. In our previous video, we have discussed about electrochemistry और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में. आज हम देख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ इंट्रैक्शंस. नाउ सॉल्यूट इंट्रैक्शन देखते हैं. सबसे पहले क्या होगी, मतलब जिसका इंटरआयोनिक इंट्रैक्शन. ग्रेटर द इंटरआयोनिक इंट्रैक्शन, less is the dissociation of electrolyte, so less is the electrolyte conductance. अगर हमारे पास इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन ज़्यादा है, उसका मतलब हमारे पास आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमारा डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का वो कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस भी कम होगा. नाउ सेकंड वन इज सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, विच मीन्स विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट. Greater the solvent-solvent interaction, more is the viscosity of solvent, less is the movement of ions, so less is the electrolytic conductance. अगर हमारे पास solvent-solvent interaction ज़्यादा है तो हमारे पास viscosity ज़्यादा होगी. विस्कोसिटी ज़्यादा है तो हमारे पास जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे. अगर हमारे पास आयंस फ्रीली मूव नहीं करते हैं तो हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो लेस होगा. नाउ देखते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, विच इज सॉल्यूशन एंड हाइड्रेशन ऑफ आयंस. नाउ स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, मोर इज द हाइड्रेशन. मोर इज द इफेक्टिव साइज ऑफ आयन, सो लेस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. अगर हमारे पास साइज आयन का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगी. अगर इफेक्टिव साइज ज़्यादा है तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगी. अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव साइज एंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. सबसे पहले देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है साइज़ का, मतलब जो हमारे पास आयन है उनका साइज़ लिथियम का कम है, सोडियम का उससे ज़्यादा है, पोटेशियम का उससे ज़्यादा है, रुबिडियम का उससे ज़्यादा है, सीजियम का उससे ज़्यादा है. ठीक है, तो अब हमारे पास ऑर्डर हाइड्रेशन का क्या होगा, अपोजिट. यहाँ पे बोला गया था स्मॉलर साइज मोर हाइड्रेशन, तो यहाँ पे स्मॉलर जिसका साइज़ है उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी. सिमिलर मैनर में अगर हमारे पास इफेक्टिव साइज ज़्यादा है, लिथियम का ज़्यादा है, सोडियम का उससे कम, पोटेशियम का उससे कम, रुबिडियम का उससे कम एंड सीजियम का उससे कम, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी लेस होगी, वो उसके अपोजिट चलेगी. नाउ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन. ऑन डाइल्यूशन इंटर आयोनिक सेपरेशन इंक्रीजेज, सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन. अगर हम डायलेट कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो जो इंटर आयोनिक सेपरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो उसके पार्टिकल्स है, जो उसके आयंस है वो सेपरेट हो जाएंगे तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी उनका इंक्रीज करेगा. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा. विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस, number of ions formed increases, so electrolytic conductance increase with increase in temperature. सिमिलर सी चीज़ है बच्चों, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका डिसोसिएशन जल्दी होगा. डिसोसिएशन जल्दी है तो आयंस जल्दी फॉर्म होंगे या ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होंगे, और आयंस ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हुए हैं तो हमारे पास कंडक्टेंस इंक्रीज होगा जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अभी, इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है. डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द यूजिंग और पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना है या उसके आयंस को सेपरेट करना है और उसके इस प्रोसेस को करने में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं थ्रू द कंपोजिशन, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. अब हमारे पास क्या है ये देखिए, ये हमारे पास एनोड कैथोड है, हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है. अब हम इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. डिवाइस विच इज़ यूज टू ब्रिंग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल. जो डिवाइस हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल. थैंक यू स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही.